जम्मू कश्मीर में सरकार पर तातुल बरकरार, अफवाहों का बाजार भी है गरम। कहीं बनती है पीडीपी भाजपा सरकार तो कहीं गवर्नर रूल के हो रहे हैं चर्चे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के बाद आर पार भी देखने को मिला तनाव। पाकिस्तानी अफवाज के आगे बढ़ने की आई खबर। जम्मू कश्मीर में मुद्दत के बाद मुजाहरे हुए फिर से शुरू। कहीं पानी बिजली पर हो रहे हैं मुजाहरे तो कहीं मुलाजमीन हैं सड़कों पर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और अभी तक की खास खबरों के साथ सबसे पहले बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर की नई सरकार की तश्कील के बारे में। पीडीपी फिलवक्त सख्त उलझन में है और पार्टी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि सरकार बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। इसी दौरान नई सरकार की तश्कील के बारे में जारी तत्तुल की सूरत के बीच पीडीपी सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अरुण जेटली के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है और मालूम हुआ है कि दोनों के दरमियान नई सरकार के लिए पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद करने के तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। बताया ये भी जाता है कि दोनों लीडरों ने नई सरकार के लिए एक दूसरे के नुक्ता निगाह से आगाही भी हासिल की और इसी दौरान आला तरीन जराये से ये भी मालूम हुआ है कि पीडीपी और बीजेपी के दरमियान अब फैसला कुन रस्मी बातचीत के लिए भी राह हमवार की जा रही है, जो अगले 1-2 दिन में शुरू होने वाली है, जिसके बाद ही सूरत साफ हो जाएगी। नई सरकार की तश्कील को लेकर पीडीपी और बीजेपी ही सबसे ज्यादा परेशानी की सूरत से दो चार हैं। ताम सबसे ज्यादा पीडीपी ही मगमसे में है। पीडीपी अगरचे सबसे बड़ी अक्सरियत वाली पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए इसके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है और बीजेपी या ग्रैंड अलायंस के हवाले से सरकार बनाने के लिए पीडीपी की आला क़यादत उलझन में फंसी हुई है और इसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो सरकार बनाने के लिए किस तरह का रास्ता इख्तियार करे, जबकि दोनों रास्ते उसके लिए आसान नहीं हैं। दरियासना पीडीपी जराये ने यह भी बताया कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी पार्टी के लीडरान के साथ सलाह मशवरा जारी रखे हुए हैं और पार्टी जराये के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी या नेशनल कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के बारे में भी अपनी जमात के लीडरान और मेंबरान कानून साजिया से फीडबैक हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान भाजपा सदर अमित शाह ने मुंबई में आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात पर तबादला ख्याल करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बातचीत जारी है और बहुत जल्द ही नताइज सामने आ पाएंगे। पहल की है, नई गति दी है, ऊर्जा का संचार हुआ है। 7-8 महीने पहले देश कहां जाएगा उसके बारे में देश की जनता के मन में एक बड़ा संशय था, विश्वास नहीं था। सबसे बड़ी बात अगर मोदी सरकार की उपलब्धि है तो जनता का विश्वास अर्जित करने में मोदी सरकार सफल रही है। इसी के कारण आम चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव आए, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। 3 राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से आज शासन कर रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हम सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर। और अब दूसरी खबरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया तनाव के आसार गरजने लगे हैं और बाज इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगरचे भारत की तरफ से बीएसएफ तैनात रहती है, वहीं उस तरफ से रेंजर्स ये काम संभालते हैं और अब पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी किसी बड़े मार्के का पेशखिमा भी हो सकती है। नए साल की आमद के मौके पर इस बात की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात की बहाली के लिए तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और नए साल के आगाज से ही दोनों मुल्कों के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगी सूरत पैदा हो गई है। हिंद पाक अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी और जंगबंदी की खिलाफवर्जियों से
सरहद पर सख्त तनाव की सूरत है। वहीं सरहद के दोनों तरफ के रिहाइश पजीर इलाकों में रहने वाले लोग अब नकल मकानी करने के अंदेशों से परेशान हैं। मालूम हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक में रहने वाले कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। साल 2014 की तरह ही नए साल यानी साल 2015 में दो करीबी पड़ोसी मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव और कशीदगी की सूरत जारी है। नए साल की आमद के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन और खुशहाली की उम्मीद को लेकर नए साल का इस्तकबाल किया गया, वहीं भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने के बजाय इसमें तलखियां ही पैदा हो रही हैं। और साल नौ के मौके पर इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम देंगे और दोनों मुल्कों की सरकारें जो एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देंगे। लेकिन इसके बदले नए साल के आमद के मौके पर दोनों मुल्कों की फौजों ने अपनी बंदूकों और मोटार के दहाने खोलकर एक दूसरे के ठिकानों पर गोलीबारी की। एक दूसरे के फौजी ठिकानों के साथ साथ आर पार की अफवाज ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। और हद ये है कि अब सूरत में कहा यही जाता है कि उस तरफ से फौज आगे बढ़ रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सरहद पर जारी गोलीबारी पर कहा है कि भारत पाक के दरमियान कशीदगी से जम्मू कश्मीर की आवाम मुतासिर हो जाती है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज नमाज जुमा के मौके पर अवामी इजलास से खिताब के दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि बरसगीर में देरपा अमन के लिए जम्मू कश्मीर के सियासी मसले का हल जरूरी है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहती है कि सह फरीकी मुज़ाकरात के जरिए मसले कश्मीर का हल तलाश किया जाए। कि गोलाबारी और कुछ फौजी मरा और कुछ फौजी मरा और किसान कुछ मजबूर नखना पेटी पे यो राष्ट्र के सिद्धांतों के सिद्धांत बेहतरीन हालात के साथ कशीद हिंदुस्तान पाकिस्तान आठ कदम ये मुझे इसलिए चुप जब महसूस करा कि दुनिया की मसलहत कर हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीद क़यादत कल रवान वत छागल मसले के हल से तो तमाम नहीं इक़्तिसादी तरक्की इंसाफ फैमिली तालीम के नहीं अमन क्लेम के नहीं कि दोस्ती पंडित इस सीमा कि कश्मीर मुल्क में चीजें बने। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद खीमे से और कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडर की मुफ्ती मोहम्मद सईद से बातचीत पर जहां अभी तनाज़ा ही चल रहा है, वहीं पैंथर्स पार्टी के सदर प्रोफेसर भीम सिंह ने हुर्रियत लीडर प्रोफेसर भट्ट के बयान पर बताया है कि प्रोफेसर भट्ट सियासत कम बल्कि बेपरखी उड़ाने के पुराने खिलाड़ी हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर भीम सिंह ने बताया कि प्रोफेसर भट्ट का बयान मीडिया के लिए तो बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन इस बयान में कोई दम नहीं है। I don't find that there is any surprise in it or it's that important. Abdul Ghani Bhatt was a Persian professor in Kashmir. He had a fight with the Jamaat Islami people, Mr. Ali Shah Gilani, and he became part of Hurriyat. Hurriyat mean Azadi. Hurriyat party mean party for freedom. And he's a philosopher. He's not a practical political person. I remember I had 6 months in jail with Abdul Ghani Bhatt, Gilani and Abdul Ghani Lone. I know all these characters so well. His meeting with Mr. Mufti means nothing except that it's some news, sensational news for the media.
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब नगरोटा से कामयाब उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने आज एक अवामी जलसे के दौरान अपनी कामयाबी पर वोटरान का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वो आइंदा भी लोगों के लिए अपने आप को वक्फ रखेंगे। नगरोटा में एक जलसे के दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो बुनियादी सहूलियात को लेकर आवाम की मुश्किलात को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस इलाके की तरक्की कराई जाए। अजकल ये होया, अज तक ये होया, ਜਿਹੜੇ लोग MLA बने उन्हें जात बरादरी और मजहब का फर्क करिए थे काम किया। अस लोग मैं थोड़े अगे बिनती करना कि आज सारे इकट्ठे हो जाओ, आज सारे इकट्ठे होइए, एक होइए, एक सिर्फ अपना मिशन बनाओ और वो मिशन होए इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरक्की। हाँ तो किसी भी जमात कने ताल्लुक रख दो, आज मेरे हाथ कने हाथ मिलाओ, कल नवा कल होएगा। जिसे 6 साल के बाद इलेक्शन आएगी भावे मेरे मुखालफ खड़ो हो, लेकिन आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चलिए जी, अल्लाह मेहरबान तो मोदी जी पहलवान। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र सिंह मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के साथ ही अब उनकी किस्मत भी खूब चमक रही है। और जहां बैनुल-अक़वामी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मोदी सरकार तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी ला चुकी है, वहीं अब गैस भी सस्ता हो रहा है। और सरकार के नए हुक्मनामे के मुताबिक गैर रियायती गैस सिलेंडर में 43 रुपये 50 पैसे की अब छूट दी गई है। नए मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक गैर रियायती गैस सिलेंडर अब 708 रुपये 50 पैसे में बाजार से खरीदा जा सकता है। पेट्रोल और उसके बाद डीजल और उसके बाद अब गैस की कीमतें कम होना यही बता रही हैं कि अल्लाह मेहरबान है। जनूबी कश्मीर में 15वें कोर के कमांडर जनरल सुब्रतो सहाय ने जम्मू कश्मीर के हालात पर तबसरा करते हुए बताया है कि फौज हर तरह से तैयार है और किसी भी सूरत हाल को बेहतर तरीके से निपटा जाएगा। कश्मीर में मिलिटेंसी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि फौजी नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और सरहद पर किसी भी तरह की दरअंदाजी को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर डिजास्टर के लिए तैयार हैं, वैसे ही बॉर्डर पे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई भी चैलेंज आए, हमारा काम हमेशा माहौल को महफूज रखना है, वो उसको हम किसी भी सूरत पे करेंगे पूरा। आर्मीज रोल इज टू प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट एंड दैट इट विल कंटिन्यू टू डू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सर, ऐसा बोला जा रहा है, रिपोर्ट्स है कि सेवरल थाउजेंड मिलिटेंट्स जो है लॉन्चिंग पैड पे तैयार है अभी। पहली बात तो थाउजेंड्स में तो बिल्कुल नहीं है, अंदाजन 160 से 170 के करीब है और irrespective of the numbers, we are ready to respond to that challenge. उधर छतरगाम बड़गाम में 2 माह पहले फौज की गोली लगने से जहां 2 अफराद हलाक हुए थे, वहीं इस वाक़े में एक नौजवान जाहिद अहमद जख्मी भी हुआ था और जाहिद अहमद को आज इलाज मुआवजे के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जाहिद अहमद को जख्मी होने के बाद फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और तकरीबन 2 माह के बाद उनका अस्पताल में इलाज करने के बाद आज उन्हें अस्पताल से रुखसत किया गया। याद रहे, फौज ने इस वाक़े में हुई गोलीबारी को अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी भी मांगी थी और आज जाहिद ने फौजी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि फौजी डॉक्टर ने उनकी काफ़ी खिदमत भी की। जी सर, छतरगाम में लगी थी गोली 3 तारीख से हम यहीं पर हैं सर। अच्छा, सबसे अच्छा ख्याल रखा डॉक्टरों ने, घर की जरूरत नहीं पड़ी सर। और यहाँ डॉक्टर ने रोजगार का भी हुआ, किसी की जरूरत नहीं, ऐसे लगा जैसे मैं घर में हूँ सर। जी सर, आज मुझे डिस्चार्ज जाना है, सबसे बड़ी बात यह है मुझे घर जाना है आज। बस बहुत खुशी हो रही है। हम जब पहले 3 सितंबर को तकरीबन ये जब वाक़ा हुआ था, मुझे अपने बेटे की तकरीबन कोई राय नहीं थी। फिर तो यहाँ आर्मी ने बहुत मेहनत किया है, मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बावजूद भी मैं इनसे कोई रिक्वेस्ट करूँगा सर, इन बच्चों के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये कुछ न कुछ करेंगे इनके बारे में।
और अब मुजाहिरों की खबर। जी हां, CAPD यानी महकमे अमूर सार्फिन के मुजाहरे और CAPD के खिलाफ मुजाहरे तो अक्सर होते रहते हैं। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज महकमे अमूर सार्फिन में काम करे मजदूरों ने महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। फूड एंड अलाइड वर्कर्स कश्मीर के बैनर तले मुजाहिरीन ने बताया कि जिस तरह से FCI मजदूरों को उजरत दी जा रही है उसी तरह उन्हें भी उजरत दी जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर महकमा ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उन्हें महकमे में मुस्तकिल ही क्यों नहीं किया जाए। कि जो FCI के लेबर उजरत लेते हैं महकमे से, हमें भी वो उजरत बराबर मिलनी चाहिए। अगर सरकार उतना नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल तौर एडजस्ट करना चाहिए। हमें परमानेंट बुनियादों पर डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। हमारी डिमांड है जो FCI के लेबर 355 रुपये दिन में लेते हैं, हमें भी वो 355 रुपये मिलते हैं, जबकि सरकार उसके बदले हमें 150 रुपये देते हैं दिन में, जो एक महीने में 4,500 रुपये बनते हैं। 4,500 रुपये में हमारा घर का गुजारा भी नहीं चलता है, हमारे बाल बच्चे उस पर नहीं पलते हैं, हमारे बच्चों जो स्कूल में दाखिला लेने के बजाय अपने घर में ही बैठे हैं। हमारी फूड सेक्रेटरी ने जो यहाँ प्राइवेट गोदाम खोले हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों में, वो जो माल आते हैं उसी माल जो हम वो अपने गोदामों में उतारते हैं उसी के सहारे हम जीते हैं, उसी के बदले उसी का मुआवजा हम सरकार से लेते हैं। तो वो माल भी अब प्राइवेट गोदामों में वो लोग उतारना चाहते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर फूड और डायरेक्टर ये फूड सेक्रेटरी पर आयद होती है। और हमारी गुजारिश है, हम यही चाहते हैं हमें FCI के बराबर मुआवजा दिया जाए या हमें परमानेंट बुनियादों पर डिपार्टमेंट में रखें। इधर कुजपुरा कंगन से आए हुए एक वफद ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने कुजपुरा कंगन में मस्जिद के लिए वक्फ रखी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। लोगों ने कहा कि अगर ये बात जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल की नोटिस में भी लाई गई है ताहम अभी तक इन लोगों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आला हुकाम से मुदाखलत की अपील करते हुए लोगों ने बताया कि खुदा का घर है, छुड़ाना हर किसी का फर्ज है। मैं नाम अब्दुर्रहीम मीर रोजान सारी किशवारी तहसील कंगन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। तो जनाब अली तत जमीन रकबा तथ मस्जिद शरीफ खतर बन दुकान 2-5 पे तरान अड़ जमीन हूं तो तत नफर तमिस नाम मोहम्मद यूसुफ मीर तो असली मोहम्मद यूसुफ डगा तो पान मोहम्मद यूसुफ मीर सो जनाब ब्रो अत मज STF मज तो वारियस कालस तम किस दबाव तल रोट तम तौर कन सो जमीन तो बनोनस ये खोलन बनो तथ शड वड टीनू तो पे द्रायस गाँव वाल दस यम कर मस्जिद शरीफ खतर तो क्या रोज चुक पन बोई तो यम कर तम न मोन क्या चूंकि तमिस हुत मज STF मज तो खोच तो अस कोर ज्यादा तम सदन कहें तो ओत्रे कोर तम तथ कंस्ट्रक्शन तो खोल तम सह हूर पहनस पे गई DC साहब गांधरबल तो तमो दुत लिखित SDM कंगन बे दुत लिखित तहसीलदार कंगन तो तमो कोर खास कोर तमो कि हुरूत पन काम करान तो पे द्राय सारी गाँव वाल ओत्र अक दह तो पे कोर जोर सह बंद तो तम द्राय पे तम सारी घर वाल तो लायक कन वन बे द्राय तम तब्र वब्र हे तो बे गो उल्ट कोर पे केस तकरीबन 30 नफरन केस गाँवस मज वनकस 2 ग्रुप अदालत कंगनस मज तो ब्याक अदालत गांधरबलस मज थोवन तिमन यह केस कर बस सह ढांच वांच तम सह नाजायज सह गई साफ गई। और अगली खबर में हम प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने पार्टी वर्करों के कन्वेंशन का इनकाद किया, जिस दौरान उन्हें वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के साख को मजबूत करने के लिए मुतहरिक हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए अनवर भट्ट ने कहा कि रियासत में PDP और BJP 2 बड़ी जमातें बनकर सामने आई हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि हुकूमत बनाने में देर ना करें, क्योंकि रियासत के लोग पहले ही नागानी आफतों के शिकार हो चुके हैं और उनकी इमदादकारी में भी रुकावट पैदा हो रही है और साथ साथ में कहीं ये भी ना हो जाए कि कहीं देर ना हो जाए। लोग परेशान है, नीले आसमान के नीचे लोग इस कड़ाके की सर्दी माइनस टेम्परेचर में मर रहे हैं। तो उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हुकूमत साजी
की शुरुआत करे ताकि मुसीबत ज़्यादा लोगों को मुसीबत से राहत मिले। 40 अरब रुपया अभी भी रिलीज नहीं कर रही। ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। अगर ये परेशानी या परीक्षा इम्तिहान लेना चाहते हैं इस इधर वादी में जहां मौसम सरमा शुरू होते ही महकमे बिजली सुर्खियों में आ जाता है, वहीं उत्तर सूर शांगस के लोग पिछले कई दिनों से महकमे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महकमे की गफलत शारी की वजह से इलाके में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला 1 महीना से जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महकमा बिजली इलाके की बिजली सप्लाई को यकीनी बनाए तब तक उनका एहतजाज भी जारी रहेगा। मसला ये है कि हमारे पास बिजली नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है हमारे पास बिजली क्यों नहीं है। जब हमने मुतलका डिपार्टमेंट से बातचीत की, उनने बोला लोड ज़्यादा हो रहा है। लोड ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये उनका काम है, हीटर उठाने उनका काम है। यहाँ सबसे बड़ा मेन मकसद जो है कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर 60 लाइनें अथराइज हैं तो 20 या 25 लाइनों के ऊपर नहीं है, इलीगल हैं। 20-25 इलीगल हैं, वो किसने दर्ज करानी है, वो उनका काम है। नंबर दूसरा मसला जो ये है कि फीडर में लोड पड़ रहा है। फीडर में लोड पड़ रहा है तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने की है वो गलत है। पोहलू, पुशरू, कूठेर 5 गाँव को एक फीडर, 35 गाँव को दूसरा फीडर और इसमें नौगांव बनगाम साइड में एक फीडर, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी गलत है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ उनने डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को हम ये जो है 33,000 HT जो है इसको चालू करके ये कौम के नाम वक्फ करेंगे। 31 तारीख भी होगी, आज 2 जनवरी है, नहीं हो रहा है। अभी जब हमने उनसे पूछा कि पोल भी खड़े हो गए, क्या बात है, आप तार क्यों नहीं बिछा रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं जी इसकी टहनियाँ हैं, इसके दरख्त, ये हमारा काम नहीं है। कश्मीर में बिजली पर बहरान लेकर जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर जम्मू में बिजली ट्रांसफार्मरों की खस्ता हालत की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खंभों पर लगाई गई तारें बरसों पुरानी हैं, तेज़ हवाओं के चलने से ये तारें अक्सर टूट जाती हैं और महकमे बिजली की लापरवाही का अंदाज़ा जम्मू के गरिमा इलाके से लगाया जा सकता है, जहाँ एक तरफ बिजली की तारें टूटे हुए खंभों से जोड़कर जुगाड़ किया गया है, वहीं बिजली के ट्रांसफार्मरों के आसपास जंगला न लगाने से यहाँ हर वक्त खतरे की घंटी बजती ही रहती है। मुकामी लोगों के मुताबिक जरा सी हवा के चलने से तारें तो टूट जाती हैं तो बिजली हफ्तों गायब हो जाती है और इंतजामिया है कि सब देखते हुए जैसे कुछ देख ही नहीं सकती हो। जंगला वगैरह नहीं है, ट्रांसफार्मर जेह्ड़े लाए दे न ते डंगरें दा कोई बड़ा खतरा सानू। इस वास्ते कि काफ़ी गै जगह दिक्खेआ कि जंगला नहीं ते जंगला बचना चाहिए। मतलब काफ़ी सारे एरिए दे बिच बछना इलाके च ते नवांशहर इलाके च जिन्ने ट्रांसफार्मर ने सब जमीन दे उप्पर पेदे ने, कोई तार नहीं आला दुआला। इस वास्ते इहदा कोई इंतजाम सेंट्रल गवर्नमेंट को करे। और जम्मू कश्मीर में ये था बिजली का बेहाल हाल और जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान जारी। कश्मीर में हीटर को बनाकर महकमा बिजली लोगों को कर रहा है बहाना परेशान। और इसके साथ और भी मुद्दे जम्मू कश्मीर में, लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि कश्मीर का मौसम काफ़ी ठंडा है, दर्जा हरारत बहुत नीचे आ चुका है। आज दिन भर हल्की हल्की धूप कश्मीर में खिली हुई थी, दिल्ली में आज बारिशें भी हुई, जम्मू में भी वही अबर आलूदा मौसम। लेकिन मौसम महकमे ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत शायद ऊपर आ जाएगा। जो कड़ाके की ठंड है उसमें कमी हो जाएगी। आज की और कल के लिए महकमे मौसमियात ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और उससे कश्मीर की कड़कती ठंड में कुछ कमी आ जाएगी। तो मौसम किसी जानकारी के साथ फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यानी ये खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगले बुलेटिन में करेंगे फिर आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना ख्याल दुआओं में, तब तक मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।